12 जुलाई को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा होने के बाद बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा ना होने की वजह से IMF के 18 सितंबर तक के शेड्यूल में पाकिस्तान शामिल नहीं था। मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल बढ़ रही थी, मगर आज पहले गवर्नर स्टेट बैंक ने $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप पूरा होने का ऐलान किया, जबकि IMF से भी तस्दीक आ गई है। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर ली हैं। IMF प्रोग्राम के हुसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान सितंबर 2024 में IMF इजलास में अपना मुकदमा पेश करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी काबीना इजलास में दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया था। वाशिंगटन में नुमाइंदा जियो न्यूज़ वाजिद अली सैयद के मुताबिक वाशिंगटन में IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजैक ने प्रेस ब्रीफिंग दी, जिसमें उन्होंने बताया कि IMF बोर्ड की मीटिंग 25 सितंबर को तय हुई है। पाकिस्तान और IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता बरस 9 माह का स्टैंड बाय प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान नए प्रोग्राम की शराइत पर अमल कर रहा है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने ज़रूरी फाइनेंसिंग के लिए मदद की, यानी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर की मीटिंग में पाकिस्तान के लिए $7 अरब के खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक करेगा। IMF के साथ मामला तय पाने से मुतालिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ तमाम मामला खुश असलूबी से तय पा गए हैं। रवा माह IMF के बोर्ड इजलास में इन मामला को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। शरह सूद में कमी से सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। महंगाई में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म की टीम, IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतल्लिका इदारों के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हतमी मराहिल में इन सब ने कलीदी किरदार अदा किया है। जबकि आज वज़ीर आज़म ने भी काबीना इजलास में IMF के साथ मामला तय पाने का इशारा देते हुए दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। IMF के हवाले से हमारे दोस्त ममालिक ने एक मरतबा फिर बरादर ममालिक, दोस्त ममालिक जिनके साथ हमारा चोरी दामन का साथ है, उन्होंने एक मरतबा फिर हमारी पूरी तरह हमारा साथ दिया है। They've come all the way। मैं तफसील में इस वक्त नहीं जा सकता, बस ये कहूँगा कि उन्होंने जो कुछ किया है बिल्कुल एक जो भाई भाई के लिए करता है और दोस्त दोस्त के लिए करता है। बरादर और दोस्त ममालिक ने पिछली मरतबा भी इस मरतबा फिर उन्होंने उसी तारीख को उन्होंने दोहराया है और पूरा साथ पाकिस्तान का दिया है। यकीनन ये मामलात इसी तरह नहीं चल सकते। हमें कर्ज़ों से जान छुड़ानी होगी, अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। आप एक न्यूक्लियर ताकत हैं, हर रोज़ कर्ज़ों के लिए दरख्वास्तें करेंगे तो उसकी जो अहमियत है उसमें कमी वाक़या होती है। जबकि दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने आज इस माली साल की दूसरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में शरह सूद को 200 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया है, जिसके बाद अब नई शरह सूद 17.5% है और ये 22% की तारीखी सतह से मुसलसल तीसरी कमी है और गुज़िश्ता 20 माह में शरह सूद की कम तरीन सतह है, मगर फिर भी शरह सूद इंतहाई बुलंद है। गुज़िश्ता माह की 9.6% महंगाई से भी 8% ज़्यादा है, जबकि अप्रैल 2020 के बाद पहली मरतबा पॉलिसी रेट को 200 बेसिस पॉइंट्स कम किया गया है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिया के मुताबिक आज मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट 200 बेसिस पॉइंट्स कम करके इसे 17.5% करने का फैसला किया है। एलामिया के मुताबिक गुज़िश्ता 2 महीनों में हेडलाइन और कोर इन्फ्लेशन दोनों में कमी आई है। महंगाई में होने वाली ये कमी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की तवक्कात से भी ज़्यादा है, जिसकी बड़ी वजह एनर्जी की कीमतों में प्लान किया गया इजाफा ना करना और आलमी मार्केट में तेल और खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी है। साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इस हवाले से बेयकीनी को मद्देनजर भी रखा है, जिसके लिए जरूरी था मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से मोहतात अंदाज अपनाया जाए। एलामिया के मुताबिक कमेटी ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से एक साल में महंगाई में कमी की अहमियत पर भी गौर किया। अगस्त में 3 सालों बाद महंगाई सिंगल डिजिट में आने के बाद से तवक्को की जा रही थी कि स्टेट बैंक पॉलिसी रेट में बड़ी कमी करेगा। यह भी तवक्को की जा रही है कि सितंबर में महंगाई में मजीद कमी आएगी। और दूसरी जानिब रवा माली साल के इब्तिदाई 2 माह में टैक्स टारगेट में 98 अरब रुपए के शॉर्टफॉल के बाद FBR ने टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ सख्त इकदाम की दरख्वास्त कर दी है। टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने के इकदाम की नाकामी के बाद FBR जो इकदाम करना चाहता है उनमें टैक्स नादहिंदगान के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करना, उनके प्रॉपर्टी और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी और बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता करना शामिल है।